हाँ ओके। तो ये अपना ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर न्यूमेरिकल का #नंबर 4 वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक पढ़ने वाले। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसके ऊपर देखे थे। आज हम डी ब्रोगली ने लाइट के बारे में जो वेवलेंथ बताया था, लाइट की जो वेवलेंथ बताया था, वेवलेंथ का फार्मूला h/p, ये फार्मूला याद होगा आपको। और एक फार्मूला था 12.27 10 का पावर 12.27 अपन में v आर्मस्ट्रॉन्ग। v यानी पोटेंशियल है। तो ये वेवलेंथ है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की, और ये वेवलेंथ है लाइट की h/p, मतलब पार्टिकल की। जब लाइट को पार्टिकल नेचर होता है या पार्टिकल को वेव नेचर होता है, पार्टिकल वेव की तरफ बिहेव करता है, तो पार्टिकल जब वेव की तरफ बिहेव करेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ये दो फार्मूले हैं, तो इसके ऊपर भी हम आज न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन दिया आपके पास कि व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन। आपको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? फोटोन की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है, h nu। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहेगी, वेवलेंथ दी रहेगी, तो ये वाला भी फार्मूला आप लोग लगा सकते हो, s/λ। फ्रीक्वेंसी का मतलब c/λ होता है। तो चलो क्वेश्चन में क्या दिया वो देखते हैं। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन। आपको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है और आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो एनर्जी का फार्मूला h nu आप लोगों को पता है, और h की वैल्यू आप लोगों को पता है 6.63 10 का पावर -34, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 × 10 का पावर 14, ये हर्ट्ज जूल, एनर्जी जूल में रहेगी। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 होगा, 500 का 30 और 31 होगा, बचेगा 3, 500 का 30 और 3 33 हो जाएगा। 0.2 के बाद और 34 में से 14 के तो 10 का पावर कितना बचेगा? -20 बचेगा, -20 बचेगा। तो अब बताओ ये जूल में निकलेगी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 10 का पावर -20 इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 10 का पावर -19, ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा -1, ऊपर में बचेगा -1। इसका पॉइंट एक के बाद में हटा दूं 33.15, इसको 16 किया, जानबूझ के किया। तो क्यों किया आप लोगों को पता है क्यों किया? उस नीचे पे पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों मर जाएंगे, वैसे भी दोनों मर जाएंगे। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 × 32। ठीक है, बचेंगे कितने? 1 बचेगा, 33 में से 32 गए तो अब डेसिमल पॉइंट 1 आएगा। 11 को भाग जाता है 16 से, इसमें 0 लगाओगे जब जाके 115 होगा। ठीक है, तो 16 7 जा 700 कम 42, बचेंगे 4, 7 आएगा 7 और 4 11, 112 होता है। ठीक है, तो ये इतना होगा, बचेगा कितना? 3, मारो बोलिए इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया था। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.6 10 का पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा। और बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, एनर्जी आपकी निकल गई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी निकली? 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इतना भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये भी आप लोग आंसर लिखते हो तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ये लिखो या ये लिखो, दोनों लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, कोई मार्क नहीं कटेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, दमदार धांसू तरीके से। तो देखो, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है? बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में कौन सा फार्मूला लगेगा, ये इसी बात में कंफ्यूजन होते हैं। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे फार्मूले अच्छे से याद करना है, और फार्मूला याद करने के बाद में कौन सा फार्मूला लगेगा वो भी सोचना है आप लोगों को। पहले गिवन डेटा लिख लेना कि क्या क्या दिया है अपने पास। तो देखो, आपको निकालना क्या है? सबसे पहले कैलकुलेट वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। जो इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे या पोटेंशियल लगाएंगे तो एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, पार्टिकल जब मूव करेगा तो वेव नेचर रहेगा। तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? उसका मोमेंटम क्या होगा? मूव कर रहा है तो मोमेंटम भी होगा, उसका मास है तो। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 का पावर -31 kg, -31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मालूम होना चाहिए, 1.6 10 का पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? चार्ज होता है, चार्ज कूलम में होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला देखो, पहला वाला सॉल्यूशन में देखो, पहला वाला। तो पहला क्या बोल रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड बाय, तो आपके पास पोटेंशियल दिया, क्या दिया? पोटेंशियल। तो आपके पास पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल मतलब V दिया आपके पास 54 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का क्या दिया? पोटेंशियल दिया है। तो पहले वाले में पोटेंशियल दिया रहेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? जब इस पोटेंशियल से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करोगे, इस पोटेंशियल से, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो पहले वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालना है। तो लैम्बडा इक्वल तो फार्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब कौन सा फार्मूला लगेगा? वेवलेंथ निकालने के लिए आपके पास पोटेंशियल दिया है तो उसका फार्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 12.27 रूट में v। ये फार्मूला है, यस और नो?
है कि नहीं फार्मूला? एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है अगर पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हो, ये वाला फार्मूला है। तो इसका आंसर 12.27 जैसा का वैसा, रूट में भी 54 आएगा, बराबर है। और जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको बताया था मैंने, इसका आंसर 1.67 एंगस्ट्रॉम आता है। जब इसको लॉग से सॉल्व करोगे 1.67 याद होगा आप लोगों को, 54 वोल्टेज। हाँ, जब 54 रहेगा तब अच्छा, नहीं तो 50 रहेगा तो बस 1.67 मत लिख देना, ठीक है। तो इसको गारंटी के साथ में ये याद कर लेना 1.67 करके, याद रहेगा 1.67। अगर पोटेंशियल कितना रहेगा 54 वोल्ट रहेगा, तो वेवलेंथ कितनी रहेगी 1.67, ये याद ही करना, आपको मैंने बताया भी था 1.67 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में वेवलेंथ निकल के तो अभी मोमेंटम निकालो बोल रहा है, तो मोमेंटम अभी वेवलेंथ के फार्मूले में है। आपको देखो वेवलेंथ का फार्मूला याद होगा h/p है, h की वैल्यू पता है, मोमेंटम आराम से निकालोगे। तो आपको क्या निकालना है बताओ, सेकंड चीज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मोमेंटम बोले, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे निकालोगे, लैम्डा, अपने पास लैम्डा दिया है, लैम्डा का फार्मूला क्या होता है h/p, और p यानी क्या मोमेंटम है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो इलेक्ट्रॉन मूव होता है वो तो वेव की तरफ दिया होगा, तो उसकी वेवलेंथ ये होती है। तो मतलब p की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, p की वैल्यू क्या हो जाएगी h/लैम्डा। तो h की वैल्यू आपको पता है 6.63 10 का पावर -34, और लैम्डा अभी निकाल के दिया मैंने आपको 1.67 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 1.67 तो आर्मस्ट्रॉन्ग को क्या में कन्वर्ट करोगे, मीटर में, एमके सिस्टम में। तो 10 का पावर कितना होगा -10, ठीक है। 34 से 10 गए तो कितना बचेगा 24, ऊपर 24 बचेगा ना। इसको बिना लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो, लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो। इसके पॉइंट 2 के बाद में हटेंगे, ऊपर के 2 के पॉइंट में हटेंगे। 167 10 का पावर -24, इसको इससे डिवाइड कर दो, 167 डिवाइडेड बाय 6667, 16 का टेबल आता है आपको 64, लेकिन 4 बड़ा हो जाएगा साहब, जहाँ तक 4 से 24 और 4 से 28 बचेंगे 2, 4 से 64 और 2 कितना होता है 66, देखो बड़ा हो रहा है, अरे बड़ा हो रहा है, बोला क्या हो रहा है बेटा, बड़ा हो रहा है। तो वो काम नहीं करेगा, ओके। तो 3 काम करेगा, मतलब 3 7 कितना होगा 21, 16 38 48 से 2 50 होगा, ओके डन। तो 7 में से 1 गया 6 में से 0 गया 6 में से 5 गया 1, ठीक है। 6 में से 5 गया 1। अब बताओ डेसिमल पॉइंट आएगा तो 60 हो जाएगा, 1660। अब 16 का टेबल 166 तक बोलोगे तो 16 दाए तो ले नहीं सकते, 16 दाए 160 होता है, 9 लेना पड़ेगा बराबर गारंटी के साथ में। 9 7 63 बचेंगे 6, 9 7 54 54 और 6 60 बच गए 6, 9 9 9 और 6 15 हो जाएगा, बराबर है। 10 में से 3 गए 7, कैरी 1, 6 में से 1 गए 5, 6 में से 5 गए 1 और 0 हो जाएगा, 1570 हो जाएगा। 1570 बोला, ये चाहेगा दोबारा 9, तो 3.99 अप्रोक्सीमेट लिख लेना, 3.99। तो ये गड़बड़ हुई क्या, 10 में से 3 गए 7, कैरी 1, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गए 1 और 1570, बराबर, ओके। तो 3.99 कितना आंसर है बताओ, 3.99 इंटू 10 का पावर कितना -24, क्या आएगा बताओ। मोमेंटम बोला, तो मोमेंटम बोला तो क्या मिलेगा मोमेंटम बताओ। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मेन फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का मेन फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट होगा मोमेंटम का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको स्पीड निकालना है, तो स्पीड के लिए कौन दिया, मोमेंटम दिया है, और मोमेंटम के अंदर स्पीड होती है मास इनटू वेलोसिटी। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को क्या निकालना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोचना है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है न्यूमेरिकल, बस आपको सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। अब स्पीड निकालना है, तो स्पीड के लिए मोमेंटम दिया, तो मोमेंटम के फार्मूले में होती है स्पीड मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा, मोमेंटम अपन में यम, मोमेंटम कितना दिया है 3.99 10 का पावर -24 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस कितना बोला 31 से 24 गए, 31 से 24 गए तो कितने बचेंगे 7, 10 का पावर -7 नीचे रहेगा। इसको 9.1 को अप्रोक्सीमेटली 9 पकड़ सकता हूँ अगर आप बिना लॉग से सॉल्व करना चाह रहे हो तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 3.99 अपॉन में 9 और -1 ऊपर गया तो +7। अब 9 को 3 से भाग जाता नहीं, 9 को 3 से भाग जाता है क्या, नहीं, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू 9 से इसको डिवाइड करूँ तो 0 पॉइंट आएगा, तो वो हो जाएगा 39। तो बता 9 चौक 36 होता है, बचेगा कितना 3, फिर से 39 होगा, फिर से 9 चौक 36 होगा, तो कितना बचेगा बताओ 3 बचेगा 30 होता हो जाएगा। तो 9 3 27 होता है, ठीक है। बचेगा कितने बताओ 3, फिर से 3 जाएगा तो 0.433 होगा,
0.4433 होगा, 0.4433, 0.4433, 0.4433, ठीक है। और इनटू में 10 का पावर कितना होगा बेटा 7, तो पॉइंट एक के बाद में लाएंगे, तो इसको बड़ा करेंगे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। 10 का पावर कितना होगा 6 मीटर पर सेकंड, तो ये आपकी स्पीड हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। ये मोमेंटम था, ये यहाँ पे लिख देता हूँ में, ये आपका मोमेंटम था, ओके। ये यहाँ से इधर लिखना है, ठीक है, इधर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इधर लिखना है आप लोगों को, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। एक बार ऊपर ऊपर मार दो, आपके पास पोटेंशियल दिया था, वेवलेंथ निकालना था, वेवलेंथ का ये फॉर्मूला याद रखना, पोटेंशियल दिया था, इसका कैलकुलेशन तो याद ही करना। जब 54 वोल्ट दिया रहेगा तब ये होता है 1.67 आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर आपको मोमेंटम निकालना, मोमेंटम का फॉर्मूला लैम्डा में h/p, p की वैल्यू h/लैम्डा, इसका कैलकुलेशन क्या इतना है। अब मोमेंटम के अंदर स्पीड होती है, मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला p/m, m की वैल्यू पुट किया, p की वैल्यू पुट किया, इसको 9.1 को एप्रोक्सीमेटली 9 मान लिया और उसको उससे डिवाइड कर दिया, तो एप्रोक्सीमेट आंसर निकल जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। लिसन, अब बोल रहा है कि मूविंग विद, अभी सेकंड बोल रहा है हमको वही वेवलेंथ निकालनी है, वही वेवलेंथ, वही मोमेंटम, वही वेलोसिटी, मतलब वही नहीं है। अभी फिर से वेवलेंथ, फिर से मोमेंटम, फिर से स्पीड निकालनी है, लेकिन कब, जब इलेक्ट्रॉन क्या मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी। आपके पास काइनेटिक एनर्जी दी बेटा, नाउ क्या दी बता, सेकंड वाला बी नंबर निकाल रहा हूं, बी नंबर। नाउ किसकी बात करो, बी नंबर की बात करो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी है बाबा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी है कितनी, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी से पहले, सबसे पहले क्या निकलेगी, तो वेलोसिटी निकलेगी, वेवलेंथ नहीं निकलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी में स्पीड होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा 1/2 m/v का स्क्वायर, तो पहले स्पीड निकलेगी। अब बताओ 150 जैसा का वैसा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे, 1.6 10 का पावर -19 जूल। तो कब जूल में कन्वर्ट करना है, कब जूल में कन्वर्ट करना है, कब जूल में नहीं कन्वर्ट करना है, वो पता होना चाहिए, क्योंकि हमको स्पीड निकालना, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में निकलेगी, मीटर पर सेकंड बोला तो एम्पियर सिस्टम, तो ये भी एम्पियर सिस्टम में होना चाहिए। आता आपल्याला पाहिजे वेलोसिटी पाहिजे, बरोबर है। हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना, हमको क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड निकालना बबुआ, तो स्पीड निकालोगे तो कैसे निकालोगे बबुआ, तो देयरफॉर का साइन दोगे, वेलोसिटी का इसको जगह पे रखोगे, 2 तिकड़े जाए, तो 2 इधर चला गया, 2 × 150 × 1.6, 1.6 10 का पावर -19 और मास अपॉन में आ जाएगा। ओके डन, ओके डन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 होता है, उसको हम 9 मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो बता 15 दूना 30 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, इंटू 1.6 जैसा का वैसा, 1.6 को 16 लिख सकता हूँ, इसको -20 कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 16 कर, और इस 9.1 को 9 लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेटली, और -31, -31 से ये चले गए तो -11 बचेंगे, -11 ऊपर चला गया तो कितने बचेंगे बेटा, कितने बचेंगे बेटा, ये 3 3 9 हो सकता है, ये ऊपर 100 × 16 और -11 ऊपर गया तो +11, फिर गड़बड़ हुई, चेक कर लो, ये 20 हो गया बराबर है, और 9.1 10 का पावर -31 ये भी ठीक है, तो -31 में से 12 के तो -11 बचेंगे, ये भी ठीक है, और ये 150 दूना 300 हो जाएगा बराबर है, 3 3 9 हो जाएगा, ये गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे 3 बचेगा, है क्या नहीं। तो इधर कितने बचेंगे, 100 बचेंगे, अपन में कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। ओके डन, ओके डन, ओके डन। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, बताओ मेरे ख्याल से इसको ऐसा करो, इसको कैसा करोगे, 160 करोगे, मतलब 1600 करोगे, और 10 का पावर 11 करोगे अपन में 3, इसको 160 करना पड़ेगा। बोलो क्यों, क्योंकि रूट, ये वेलोसिटी निकालोगे तो रूट में जाएगा, रूट में जाएगा तो ये इवन नंबर होना चाहिए, 10 का पावर 11 नहीं चलना चाहिए, इसलिए मेरे ख्याल से क्या करो, इसको 1.6 का 1.6 रहने दो, और इसको 19 का 19 रहने दो, -19, और 31 में से 19 के तो कितने बचेगी बेटा बताओ, -12 बचेगी, ठीक है, और -12 ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेटा, +12, ये 1.6 का 1.66 रहेगा, मतलब नो टेंशन। तो बताओ कितने हो गए, 16 के ऊपर 2 जीरो आएंगे, और 1 के बाद अपॉन में 3, और 10 का पावर 12 जैसा का वैसा, ये इसको रटेगा तो कहाँ में जाएगा बेटा, बेटा कहाँ में जाएगा रे, रूट में, 160 हो जाएगा, अपॉन में 3, और ये 10 का पावर 12 बाहर आएगा, 10 का पावर कितना होगा, 6 होगा। ओके डन, ओके डन। इसको आप लोग लॉग से सॉल्व करोगे, मतलब log 160 देखोगे, ठीक है, log 3 देखोगे, तो बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा बेटा, 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0, 30 के 0 में 4779 4771 होगा, 4771, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, और 30 की में 0 में देखोगे तो 4771 आएगा, और 16 के 0 में देखो बोला,
16 के जीरो में देखो आप लोग मुझे बताओ 16 के जीरो में क्या होगा। 16 के जीरो में देखो 16 के जीरो में 16 के जीरो में लॉग टेबल में जाओगे 20 41 होगा, ठीक है। और 30 के देखो 3 है, 3 के आगे में कुछ नहीं है, 0 30 हो, 30 के जीरो में देखो 4771 है क्या 4771। और डिवाइड तो क्या करोगे बेटा माइनस करोगे, डिवाइड तो क्या करोगे माइनस। तो 1 में से 1 गया तो 0, 14 में से 7 गए 7, 10 में से 8 गए 2, 12 में से 5 गए 12 में से 5 गए 12 में से 5 गए 7 और 2 में से 1 गया 1। अब इसका आप लोग ये रूट है 1/2 से डिवाइड करोगे। रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, और लॉग में पावर क्या आता है आगे आता है, लॉग में पावर क्या था आगे आता है। अब 2 से डिवाइड करो इसको, 0.82 होगा 12, बेशक का 12 होगा, बेत्री 6 होगा 10, बेपंच था। अब इसका एंटीलॉग देखो, काम खत्म करो। इसका एंटीलॉग देखो बड़ा 0.86 के 3 में देखो, 0.86 के 3 में देखो, 0.86 के 3 में देखो, देखो 7295। और मिड डिफरेंस 5 में देखो 8 होगा, तो 8 5 कितना होगा 13 होगा, कैरी 1 ये 10 होगा, कैरी 1 3 आएगा, तो 7.3 10 का पावर 0 आएगा, और मतलब 7.303 होगा। 7 पॉइंट कितना होगा 303, मतलब आपका आंसर होगा इसका आंसर अगर आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो गारंटी कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 7.303 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या निकल गई बेटा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गई। अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकल गई तो आप लोग आराम से मोमेंटम निकाल सकते हो, क्योंकि मोमेंटम आराम से स्पीड से आप मोमेंटम आराम से निकाल सकते हो, मतलब उल्टा। जब भी वेवलेंथ निकाले वेवलेंथ के बाद में मोमेंटम निकाले, मोमेंटम के बाद में स्पीड निकाले, इस बार स्पीड निकाले, स्पीड से मोमेंटम निकालेंगे, तो मोमेंटम से वेवलेंथ निकालेंगे। तो नाउ मोमेंटम लगाओगे, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन पता 9.1 लेते हैं, उसको अप्रोक्सीमेटली 9 मान लो, आपका उससे जल्दी आएगा। तो यार 9.1 ले लो, तुम्हारी इच्छा 9.1 ले लो, 10 का पावर माइनस कितना माइनस कितना 31, और स्पीड कितनी दी बताओ 7.303 10 का पावर कितना 6। ओके, तो 7.303 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे 9.1 से मल्टीप्लाई करो, 1331003 आएगा, 3 और ये 7 आएगा, फिर ये 0 आएगा, 9 3 27 होगा, 2 बचेगा, 9 0 0 2 बचेगा, 9 3 27 बचेगा, बचेंगे 2, 9 7 63 63 और 2 कितना होगा 65 होगा बेटा, 3 7 5 7 7 14 कैरी में 6 6। और पॉइंट कितने की बात रहेगा बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 66.457 कितना होगा 66.4573 और 10 का पावर 31 में से 6 गए बेटा, 31 में से 6 गए तो कितने बचेंगे बेटा 31 में से 6 25 तो माइनस कितना 25 बचेंगे -25, और इसको अपन 1 के बाद में लाएंगे छोटा करेंगे 6.6457, तो लास्ट तक हम 4 डिजिट को पकड़ते 1 2 3 4 चारों डिजिट को पकड़ो, तो 7 से 6 कर दोगे इसको, ठीक है 6 कर दोगे इसको। तो देखो आप लोग छोटा करोगे तो ये बढ़ेगा मतलब कितना होगा बेटा -24। क्या होगा मोमेंटम कहना होता है केजी मीटर पर सेकंड, ये आपका मोमेंटम हो जाएगा बेटा। अब मोमेंटम निकल गया तो आप लोग आराम से वेवलेंथ निकाल सकते हो। नाउ वेवलेंथ का फॉर्मूला आप लोगों को पता है लैम्बडा एन क्या होता है h/p, यस आर नो h/p होता है h/p तो h की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है h की वैल्यू बेटा, h की वैल्यू कितनी होती है 6.63 10 का पावर -34, और ये कितना होगा बेटा 6.646 10 का पावर कितना होगा बताओ, 10 का पावर कितना होगा बेटा 10 का पावर कितना होगा बेटा 10 का पावर कितना होगा -24, और 24 34 में से 24 के तो कितने बचेंगे बेटा -10, और इसको इससे डिवाइड करोगे लॉग से तो 0.09 कितना आएगा बेटा 0.099 समथिंग आएगा, 0.0999 समथिंग आएगा। आप लोग देखो डिवाइड करके आपको आ जाएगा, लॉग से बनाओगे तो देख लो, लॉग से बना लो। लॉग कितना देखोगे, लॉग इसका देखोगे 6.63 का देखोगे, लॉग इसका देखोगे 6.646 का देखोगे, जिसका क्या 0 आएगा। देखो सेल्सियस की 3 में देखो, सेल्सियस की 3 में देखो, जल्दी पास कितना 8215 आएगा, 8215, और सेल्सियस के 4 में देखो, 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 हाँ 822 और मिड डिफरेंस 6 में देखो, मिड डिफरेंस 6 में देखो, तो 4 और 2 कितना होगा 6 होगा। अब डिवाइड करोगे, डिवाइड है तो माइनस करोगे, बताओ 15 में से 6 गए 9, 11 में से 3 गए 4, 12 में से 3 गए 9, और 18 में से 9 गए 9,
जीरो कैरी 1 0 में से 1 का बाहर। अब इसका आंसर देखो बड़ा खटक से ओके एक बार रिपीट करो 12 में 15 में से 6 गए 15 में से 6 गए 9 बराबर है कैरी 1 11 में से 3 गए 11 में से 3 गए 11 में से 3 गए 8 बचेंगे ठीक है यहाँ गलती हो गई कैरी 1 12 में से 3 गए 9 बराबर है कैरी 1 18 में से 9 गए 9 कैरी 1 0 और अब इसका आंसर देखो फटाक से 0.99 के 8 में 0.99 के 8 में 995 पर मिनट पर 9 में 20 होगा तो 20 तो ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा देखो और पॉइंट कितने के बाद आएगा 1 के बाद और -1 होगा मतलब आपका आंसर 0 पॉइंट कितना है 0.9974 है मतलब इसका आंसर आपका 0.9974 होगा 0.9974 होगा और 10 का पावर कितना होगा -10 होगा उम्मीद करते हो समझा होगा मतलब लैम्बडा जो रहेगा आपका 0.9974 आर्मस्ट्रॉन्ग रहेगा मैं उम्मीद करता हूँ क्या लोगों को समझा होगा 10 का पावर -10 मीटर है आर्मस्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये मीटर में निकलेगा बराबर है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलो इसको लिख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जबरदस्त तरीके से हाँ अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी क्या निकाला है स्पीड ऑफ प्रोटॉन देखो अभी तक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी देखो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 का पावर -31 की ध्यान दो अच्छे से बाबा प्रोटॉन का मास जो होता है प्रोटॉन का जो मास होता है प्रोटॉन का मास वो होता है 1.67 10 का पावर -27 देखो केजी जिस तरह इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना 1.6 उसका मास होता है 1.67 और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी मास जो होता है उतना ही होता है 1.67 10 का पावर -27 केजी ये रट लो अच्छे से याद कर लो अप्रोक्सीमेट मास ठीक है ये 1.675 होता है 1.673 होता है ये 1.675 होता है 1.67 आपके लॉग टेबल में आपको दिख जाएगा ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन का मास ये प्रोटॉन का मास और ये न्यूट्रॉन का मास याद कर लो अच्छे से तो सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है व्हाट इज स्पीड ऑफ प्रोटॉन आपको स्पीड ऑफ प्रोटॉन निकालना है स्पीड ऑफ प्रोटॉन निकालना है आप लोगों को प्रोटॉन की तरफ फोकस करना v निकालना है और उसके लिए क्या दी वेवलेंथ दी आपके पास वेवलेंथ दी है कितनी दी है 0.08 आर्मस्ट्रॉन्ग और आर्मस्ट्रॉन्ग के -10 और ये -2 बोले तो 8 × 10 का पावर कितना होगा -12 मीटर होगा कि नहीं होगा अब बताओ स्पीड को निकालने के लिए वेवलेंथ दी है तो स्पीड होती है मोमेंटम में और मोमेंटम होता है वेवलेंथ में तो नाउ आप लोगों को वेवलेंथ का फार्मूला आप लोगों को पता है h/p याद है कि नहीं है कि नहीं है अब मोमेंटम के अंदर वेलोसिटी छुपी हुई है कैसे h = मास * वेलोसिटी है हमको वेलोसिटी को निकालना बस सोचना है आपको कौन सा फार्मूला लगेगा तो देयरफॉर वेलोसिटी = क्या होगा h/m लैम्बडा होगा अब बताओ h की वैल्यू कितनी है आपको पता है 6.63 h की वैल्यू 6.63 10 का पावर -34 और मास ऑफ कौन प्रोटॉन का मास कितना होता है सॉरी ये प्रोटॉन का मास ये मैंने गलत लिख दिया इलेक्ट्रॉन लिख दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ क्या न्यूट्रॉन गलत लिख दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ठीक है तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बताओ 1.61 9.1 मत लिख देना 1.61 10 का पावर -27 और वेवलेंथ आपके पास दी है 8 × कितना बेटा -12 दिए अब इसका कैलकुलेशन कर लो 6.63 जैसा का वैसा 8 × 56 बच गए 5 8 × 38 और 5 53 बच गए 5 8 × 8 और 5 कितना होगा 30 पॉइंट कितने के बाद रहेगा 2 के बाद और इनटू में 27 में से 34 गए तो 27 में से 34 गए तो -7 बचेंगे और -7 से -12 गए तो माइनस कितना बचेगा 5 बचेगा और 10 का पावर -5 ऊपर जाएगा तो कितना होगा बताओ +5 होगा उम्मीद करते हो कि समझा होगा देखो बता 34 में से 27 गए तो -7 बचेंगे और -7 में से -12 गए तो -5 बचेंगे ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा इसके डेसिमल कौन हटा है इसके भी डेसिमल कौन हटेगा इसको आप लॉग से भी बना सकते हो बिना लॉग से भी बना सकते हो तो बिना लॉग से बनाना चाहो तो बिना लॉग से बना सकते हो लॉग से बनाओ तो लॉग किसका देखोगे 6.63 का देखोगे लॉग किसका देखोगे 13.36 का देखोगे तो बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा तो 67 के 3 में देखो 66 के 3 में देखो फास्ट 66 के 3 में देखो जल्दी फास्ट देखो हाँ 8215 और 13 के 3 में देखो 13 के 3 में देख लिए बताओ हाँ 1239 और मिन डिफरेंस 6 में देखो मिन डिफरेंस 6 में लॉग आना बहुत जरूरी है 19 है तो 9 और 9 18 हो जाएगा कैरी 1 58 हो जाएगा
अब इसमें से माइनस कर दूंगी दोनों का, क्योंकि डिवाइड में सब्ट्रैक्शन होता है। तो 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 7, और 11 में से 6 गए तो बचेंगे 5, और 12 में से 3 गए तो 9, और 8 में से 2 गए तो 6, और 0 में से 1 गया तो 1 का भाग। एंटी लॉग देखो इसका 0.69 के 5 में 4977 बराबर है 55 है, और मिड डिफरेंस साथ में 8, तो 8 और 5 कितना होगा 13, कैरी 1 63, पॉइंट 1 के बाद 10 का पावर -1। तो आपका आंसर जो आएगा इसका आंसर आएगा 4.963, 10 का पावर -1 और 10 का पावर 5। तो 10 का पावर 5 में से 1 चला गया, तो 10 का पावर कितना बचेगा, 10 का पावर कितना बचेगा पॉजिटिव 4 बचेगा, मतलब 4.963 10 का पावर पॉजिटिव 4 मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की। एक बार ऊपर देख लो, आप लोगों के पास क्या है, स्पीड ऑफ प्रोटॉन आपको निकालना है। स्पीड ऑफ प्रोटॉन आपको निकालना है। व्हाट इज स्पीड ऑफ प्रोटॉन हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ 0.08 एंगस्ट्रॉम दी है, इसको 8 एंगस्ट्रॉम के -10 और ये -2, इसको बड़ा करेंगे तो -12 हो जाएगा, 10 के पावर -12 मीटर। अब हमको वेवलेंथ स्पीड निकालने के लिए वेवलेंथ का फार्मूला h/p आपको पता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला p यानी मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को निकालना है तो h बाय मास इनटू वेवलेंथ होगा। h की वैल्यू पुट किया, मास की वैल्यू पुट किया, लैम्डा की वैल्यू पुट किया, और ये मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे 9.1 आता। ठीक है, अब बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आ गया, 34 में से 27 गए तो ऊपर में -7 बचेंगे, -7 में से -12 नीचे में -5 बचेंगे, और -5 ऊपर गए तो +5 बचेंगे। अब इन दोनों को लॉग से सॉल्व किया, बिना लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको डायरेक्ट डिवाइड करके तो इतना ही आंसर आएगा गारंटी के साथ में। ठीक है, ये तो 5 में से 1 गया तो पॉजिटिव 4 बचेगा, ये आपका आंसर रहेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से धांसू तरीके से। ठीक है, हाँ अभी देखो एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, क्या है बोला, एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स है जिसमें न्यूट्रॉन, देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन ट्रैवल कर रहा है। न्यूट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ट्रैवल विद एनर्जी। इस बार एनर्जी दी आपके पास, अरे बाबा एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, मतलब कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितनी है 5 × 10 का पावर -21 जूल। तो हमको निकालना है स्पीड और वेवलेंथ, तो आराम से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाओगे 1/2 mv²। स्पीड निकालने के लिए तो बताओ क्या होगा, स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 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 निकालना है, v निकालना है, v निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ निकालना, वेवलेंथ निकालना, वेवलेंथ निकालना, वो तो लैम्डा निकालना, लैम्डा निकालना, लैम्डा निकालना। स्पीड निकालना, स्पीड निकालना, वेवलेंथ निकालना। तो स्पीड निकालने के लिए कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी दी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को पता है 1/2 mv² दिया है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास दी है 5 आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड यानी क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन में मास, बराबर है। तो 2 × काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बताओ, 5 × 10 का पावर -21, और इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का जो मास होता है, किसका मास बोला मैंने, किसका मास, न्यूट्रॉन का मास। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 होता है, और उसका 1.673 होता है, और इंटू में 10 का पावर कितना होगा मतलब -27, और 27 में से 21 गए कितने बचेंगे, -6 बचेंगे, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा +6 हो जाएगा, तो 2 5 10 हो जाएगा, 1.675 हो जाएगा, ऊपर गया तो कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 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 बोलो, पॉजिटिव 6 हो जाएगा, बराबर पॉजिटिव। तो इसको लॉग से बना लो, आप लॉग 10 देख लो, और लॉग कितना देख लो 1.675 देख लो। तो लॉग 10 में तो 1 पॉइंट होगा 0.0000 होगा, 0.0 10 के 0 में देखोगे तो इसका कितना होगा 0 पॉइंट होगा, और 16 के साथ में देखो फटाक से, 16 के साथ में देखो फास्ट लॉग टेबल में, हाँ 222 कितना होगा 7, और मिड डिफरेंस 5 में, मिड डिफरेंस 5 में 13 है, 7 और 3 10 होगा, कैरी 1 4 होगा। अब इसको माइनस कर दो, 0 10 में से 4 गए 6 7 7 0, इसका एंगल देखो खत्म करो, 0.77 के 6 में देखो, 0.77 के 6 में देखो, 0.77 के 6 में देखो, 5.970 के बाद 10 का पावर 0, क्योंकि 0 में देखने की जरूरत नहीं है, तो 5.97 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, मतलब आपका आंसर आएगा 5.97 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये लेकिन एक लफड़ा हो गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, स्क्वायर तो रूट में जाएगा, तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, स्क्वायर तो रूट में जाएगा, ये 6 बाहर आ जाएगा तो कितना होगा बेटा, 6 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 10 बाय
1.675 ये बाहर आएगा तो 3 होगा। बस इसको एंटीलॉग नहीं देखोगे, बस इसको 2 से डिवाइड करोगे। रूट का मतलब कितना होता है 1/2, इसको 1/2 से डिवाइड करोगे, मतलब लॉग 10 देखोगे, लॉग 1.67 देखोगे, इन दोनों का माइनस करोगे, इन दोनों का माइनस करोगे, ये आंसर आया। रूट है तो पावर में 1/2, लॉग में पावर आगे आता है तो 2 से बस डिवाइड कर दो, खत्म करो। 0.82 6 होगा 17, 82 16 बचेगी 16, 82 16 और 0 तो 0, इसका एंटीलॉग देखो, खत्म करो। 0.38 के 8 में देखो आपका आंसर आ जाएगा। 0.38 के 8 में 0.38 के 8 में 24 40 2443 है। पॉइंट कितने के बाद 8 के बाद और 10 का पावर कितना रहेगा 0, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2.443। बोले तो कितना आंसर आया आपका 2.443 10 का पावर 3 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ प्रोटॉन होगी, ये प्रोटॉन की स्पीड होगी बेटा, ये प्रोटॉन की स्पीड। अब मुझे निकालना क्या है इसका मोमेंटम, क्या निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, मोमेंट सॉरी वेवलेंथ निकालना है, सॉरी वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ क्या कैसे निकालोगे, वेवलेंथ निकालना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो लॉग का, आप लोग लॉग में लिख लेना, ठीक है, लिख लेना। अब नाउ क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ यानी क्या होता है h/p, h/p तो h मास इनटू वेलोसिटी, बराबर है, मास इनटू वेलोसिटी। 6 पॉइंट कितना 63 10 का पावर -34 और न्यूट्रॉन का मास बोला तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1 पॉइंट बोलो 1.675 10 का पावर कितना बेटा -27 इनटू में कितना वेलोसिटी अभी निकाल के दिया 2.443 10 का पावर कितना बोलो 3। इसका कैलकुलेशन करोगे ना, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन आपका आना चाहिए, पूरा फाइनल आंसर आना चाहिए 1.62 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1.62 10 का पावर -10 मीटर, ये आंसर आना चाहिए। बोले तो कितना होगा, बोले तो कितना होगा, बोले तो कितना होगा, लैम्बडा कितना होगा 1.62 आर्मस्ट्रॉन्ग रहेगा। अप्रोक्सीमेट आंसर आना चाहिए 1.62। तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है, इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से लॉग से, ठीक है, और आपको लिखना है। क्या है बना के तू बना लोगे, बना लोगे, आपके लिए होमवर्क समझ लो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका दासू तरीके से। हाँ अभी देखो रिप्रोक्ली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ में जो वेवलेंथ एसोसिएटेड रहेगी बोलता है, और किसके साथ प्रोटॉन के साथ में वो सेम रहेगी बोलता है। मतलब आपके पास सोल्यूशन में देखो ध्यान दो अच्छे से, प्रोटॉन के साथ में और इलेक्ट्रॉन के साथ में जो वेवलेंथ रहेगी वो दोनों की सेम रहेगी बोलता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ में। तो बोलता है क्या, बोलता है पहली चीज निकालो, बोलता है क्या रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का रेशियो, मतलब इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का रेशियो और प्रोटॉन के मोमेंटम का रेशियो हमको निकालना है। ओके अब बताओ इसमें, अब निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग करोगे, देखो ध्यान दो अच्छे से, वेवलेंथ का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, h/p होता है, बराबर है h/p। अब बताओ ये तो यूनिवर्सल, मतलब ये जो प्लैंक कांस्टेंट है और लैम्बडा भी कांस्टेंट है, देखो दोनों इक्वल है, इक्वल है कांस्टेंट है ना। इसका मतलब एज बताओ, तो बता लैम्बडा और h, मतलब p की वैल्यू निकाल लो, p की वैल्यू क्या होगा h/लैम्बडा, p की वैल्यू h/लैम्बडा। तो एज h और लैम्बडा क्या बताओ, लैम्बडा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, दोनों कैसे हो गए कांस्टेंट, तो p भी क्या रहेगा कांस्टेंट, p कांस्टेंट मतलब दोनों मोमेंटम का रेशियो इक्वल रहेगा। अरे p का मोमेंटम क्या कांस्टेंट है, क्योंकि h और लैम्बडा कांस्टेंट है तो p भी क्या रहेगा कांस्टेंट, तो उसके मोमेंटम का जो रेशियो रहेगा p/p, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट कितना हो जाएगा 1। तो समझ में आया क्या, तो हो गया आंसर। उनके मोमेंटम का रेशियो जो रहेगा, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का रेशियो और प्रोटॉन के मोमेंटम का रेशियो 1 रहेगा। अरे 1 क्यों रहेगा समझ में आया क्या, क्योंकि मोमेंटम क्या है कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इस मोमेंटम p कांस्टेंट है, मतलब क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और प्रोटॉन का मोमेंटम इक्वल रहेगा। इसका मतलब रेशियो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और प्रोटॉन का मोमेंटम रेशियो कितना होगा 1 रेशियो होगा। समझ में आ रहा है क्या, काम खत्म हो गया, खत्म काम हो गया। दूसरी चीज क्या निकालना है बताओ, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, काइनेटिक, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी किसकी प्रोटॉन की, ये निकालना है। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, बताओ काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी का, अब अभी वेवलेंथ अपने पास दी है तो काइनेटिक एनर्जी को वेवलेंथ में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर। तो बताओ ए बी स्क्वायर कर लो, तो बताओ क्या हो जाएगा m का स्क्वायर v का स्क्वायर, तो अपन में m आएगा, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसका हो जाएगा स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 मोमेंटम का स्क्वायर बाय m। तो मोमेंटम भी क्या है कांस्टेंट है,
तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एज क्या लिखोगे, एज अ पी के मास, मास कांस्टेंट नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन अलग है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है, मास ऑफ प्रोटॉन अलग है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है। तो एज अ पी स्क्वायर बाय 2, पी स्क्वायर बाय 2 क्या बताओ, कांस्टेंट होगा, बराबर है, क्योंकि मोमेंटम भी कांस्टेंट टू भी कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, मास को। ओके डन। तो नाउ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अपॉन में काइनेटिक एनर्जी किसकी, प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा 1 बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर कूद जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन बोलो, मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 10 का पावर -27 होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 9 पकड़ लेंगे इससे, और इनटू 10 का पावर बताओ, 10 का पावर कितना, -31, 27 में से 31 के तो माइनस कितना बचेगा बताओ, 4 बचेंगे कि 3 बचेंगे, 4 बचेंगे, और 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +4। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1.673 अपॉन में 9 और 10 का पावर कितना 4 लिख सकता हूँ। इसको डिवाइड कर दो तो बताओ 0.9 आएगा, 9 होगा, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए कितने बचेंगे, 7, 7 पे 77, 9 8 72, बचेंगे कितने बचेंगे, 5 53, 9 5 45, बचेंगे कितने, 13 में से 5 गए 80, 9 8 72, मारो गोली, और 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 तो 1858 ये आपके होंगे। अरे यार 10 का पावर 4 कौन आएगा ना, हटेगा ना, तो कितना होगा बताओ, देयरफॉर क्या होगा बेटा, बताओ क्या होगा, मौज कर दी बेटा, मौज कर दी। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की, बोले तो 1858:1, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी रेशियो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया होगा कोई बात नहीं, एक बार देखो फिर से रिपीट करो। देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद करना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv का स्क्वायर, हमारे पास मोमेंटम दिया, मोमेंटम कांस्टेंट निकला है, क्या मैं इसको मोमेंटम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कि तो कन्वर्ट कर सकता हूँ। मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है, ये स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर अपन ने मास लिख दिया, मतलब ऊपर नीचे मास से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंटम और दो क्या कांस्टेंट है, टी स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा मास को। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की तो 1 बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की तो 1 बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर कूद गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कूद गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कूद गया, कैलकुलेशन किया, आंसर निकल गया। ठीक है, तो आज के दिन के लिए इतने सारे क्वेश्चन पॉसिबल हैं, यहाँ पे ये आपका न्यूमेरिकल वाला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। ठीक है।